क्या थर्सडे की भयानक गिरावट के बाद मार्केट संभल गया है? आज सेंसेक्स और निफ्टी ने एक रिलीफ रैली दिखाई है, लेकिन क्या ये तेजी टिक पाएगी? क्रूड ऑयल और एचडीएफसी बैंक के नए ट्विस्ट्स ने गेम बदल दिया है। आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में सब कुछ समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, 20 मार्च 2026 का दिन इंडियन मार्केट्स के लिए थोड़ा सुकून भरा रहा। पिछले सेशन में जब सेंसेक्स 2500 पॉइंट्स गिरा था, तब हर कोई डरा हुआ था। आज बुल्स ने वापसी की कोशिश की। निफ्टी 50 आज 112 पॉइंट्स बढ़कर 23,114 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स लगभग 326 पॉइंट्स की तेजी के साथ 74,532 के लेवल पर सेटल हुआ। एक समय पर तो सेंसेक्स 1,000 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर चला गया था, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते प्रॉफिट बुकिंग ने थोड़ा रंग फीका कर दिया। बड़ी खबर यह है कि निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप इंडिसेस ने भी हरा निशान दिखाया है, लेकिन बैकग्राउंड में टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। एचडीएफसी बैंक में गिरावट का सिलसिला जारी है और क्रूड ऑयल अभी भी $105 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट के रीबाउंड के पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है क्रूड ऑयल में थोड़ी राहत। कल ब्रेंट क्रूड $119 तक चला गया था, लेकिन आज ये थोड़ा ठंडा होकर $160 के पास आया है। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आया कि यूएस उनके ईरान पर अटैक्स में शामिल नहीं है, जिससे मार्केट ने डी एस्केलेशन की उम्मीद लगाई और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। दूसरा सेक्टर है ग्लोबल क्यूज। एशियन मार्केट्स जैसे साउथ कोरिया का कोस्पी आज 5% से ज्यादा की साप्ताहिक तेजी के साथ बंद हुआ। यूएस मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी के बावजूद टेक स्टॉक्स में बार्गेन हंटिंग दिखी, जिसका असर हमारे आईटी सेक्टर पर भी पड़ा। लेकिन एक चिंता की बात अभी भी है, वो है एफआईआईज की हैवी सेलिंग। 19 मार्च को एफआईआईज ने लगभग 7,500 करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट से निकाली थी। आज भी उनका रुख नेगेटिव ही दिख रहा है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी डीआईआईज ने लगभग 5,700 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को गिरने से बचा लिया। और याद रखिए, रुपी अभी भी अपने सबसे निचले स्तर यानी 93.71 पर है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। चलिए सेक्टर्स की बात करते हैं। आज का हीरो रहा आईटी सेक्टर। एक्सेंचर के अच्छे रिजल्ट्स और गाइडेंस ने इंडियन आईटी स्टॉक्स जैसे टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में जान फूंक दी। टेक महिंद्रा आज 3.4% ऊपर था। मेटल सेक्टर में भी चमक दिखी। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों 3% से ज्यादा बढ़े, क्योंकि ग्लोबल स्पॉट डिमांड में सुधार की उम्मीद जगी है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में हलचल तेज है। एचडीएफसी बैंक आज फिर 2% से ज्यादा नीचे गिरा। इसका बड़ा कारण है बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती का सडन रेजिग्नेशन। उन्होंने वैल्यूज और एथिक्स का हवाला दिया है, जिसने इन्वेस्टर्स के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टॉक्स इन न्यूज। टाटा एलेक्सी 5% की तेजी दिखाई, क्योंकि उन्होंने टेरुमो कॉर्पोरेशन के साथ नया ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर खोला है। पेट्रोनेट एलएनजी, ये स्टॉक 5% टूटा, क्योंकि कतर के एलएनजी फैसिलिटी पर मिसाइल अटैक की खबरों से सप्लाई डिस्ट्रप्शंस का डर है। फर्स्ट क्राई, ब्रेनबीज, स्मॉल कैप सेगमेंट में इसने 20% का अपर सर्किट लगाया। टेक्निकल फ्रंट पर देखें तो निफ्टी के लिए 23,000 का लेवल एक लक्ष्मण रेखा बन गया है। एनालिस्ट्स का कहना है कि जब तक निफ्टी 23,000 के ऊपर है, तब तक हम 23,500 तक का बाउंस देख सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो अगला सपोर्ट सीधा 22,750 पर दिखता है। बैंक निफ्टी ने 53,427 पर क्लोज दिया है। इसके लिए 53,250 एक इमीडिएट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 53,700 पर नजर आ रही है। आने वाले हफ्ते में वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है, क्योंकि मार्च सीरीज की एक्सपायरी नजदीक है और वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट अभी पूरी तरह सेटल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज का मार्केट एक रिलीफ रैली था। बुल्स ने 23,000 का लेवल डिफेंड तो कर लिया है, लेकिन एफआईआई सेलिंग और ऑयल प्राइसेस अभी भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को फिलहाल कॉशियस रहने की जरूरत है और क्वालिटी स्टॉक्स में ही बने रहना चाहिए। क्या आपको लगता है निफ्टी 24,000 की तरफ वापस जाएगा? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले अपडेट में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।